बिहार के 4 जिलों में दौड़ेगी आरआरटीएस रैपिड रेल, एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि न सिर्फ इन जिलों की दूरी को कम कर देगी बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को भी तेज गति प्रदान करने वाली है। सवाल यह भी है कि क्या यह मेट्रो परियोजना है या मेट्रो से अलग होती है। मेट्रो और आरआरटीएस में अंतर क्या होता है। आरआरटीएस के चलने से या रैपिड रेल के चलने से बिहार के किन जिलों को फायदा है और बिहार की अर्थव्यवस्था और लोगों को यहां पर किस तरीके के फायदे होने वाले हैं, आज हम यहां पर इसी के बारे में बात करेंगे आरआरटीएस के यहां पे रूट्स के बारे में, इसके संचालन को लेकर के, प्रक्रियागत यहां पे योजना के बारे में और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए लाभों के बारे में। अगर आप भी यहां पर बिहार से और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट जानते हैं, तो यहां पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर जो परियोजना है उस परियोजना के बारे में आपको बता दूं, बिहार रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि ये बिहार की आरआरटीएस है। ये एक सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल नेटवर्क के तहत इसे विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो बिहार के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर एक सेमी हाई स्पीड रेल सेवा प्रदान किया जाए। साथ ही जो सड़क पर यातायात दबाव बढ़ा है उसको इसमें कम किया जाए। तीसरा कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को इसके माध्यम से गति दी जाए और पर्यटन और धार्मिक स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यटन को यहां पर आकर्षित किया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और इसी को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया है एक रैपिड रेल कॉरिडोर, जो यहां पर बिहार के 4 शहरों को जोड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से है: गया जी, राजगीर, नालंदा, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। ये 4 को यहां पर ये कनेक्ट करेगा। यहां पर यानी कि आप कह सकते हैं इस रूट के माध्यम से आरआरटीएस का संचालन होगा और इन 4 जिलों को इसका सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। अब देखा जाए तो इन जिलों को या इन क्षेत्रों को फायदा कैसे होगा, आरआरटीएस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आरआरटीएस, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल प्रणाली है जो मूल रूप से महानगरों और आसपास के शहरों के बीच तेज आवागमन के लिए प्रयोग की जा रही है। ऑलरेडी देखा जाए तो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस शुरू हो चुकी है और ऐसी कई सारे क्षेत्रों में आरआरटीएस को संचालित करने को लेकर के प्लान तेजी से बढ़ रहा है। बिहार भी अब उसी में शामिल हो रहा है। प्रमुख विशेषताएं ये होंगी कि इसकी अधिकतम जो स्पीड होती है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। साथ ही परिचालन जो गति होती है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। एयर कंडीशन ट्रेन होती है, यानी पूरे ट्रेन में एसी रहने वाली है और आधुनिक स्टेशन इसके लिए आपको बनाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर आपको समय की बचत, उच्च सुरक्षा मानक और इलेक्ट्रिक आधारित परिवहन की एक व्यवस्था है। आरामदायक सफर के साथ समय की बचत और सुरक्षित यात्रा देखा जाए तो आरआरटीएस को आज के समय की यहां पर आपको सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल कर देती है। साथ ही अगर हम बात करें कि इस आरआरटीएस के बिहार में संचालन होने से बिहार को किस तरीके का फायदा होगा, तो यहां पे सबसे पहले देखिए, एक तो तेज परिवहन प्रणाली से यहां पर बिहार के 4 शहरों को कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा, आर्थिक विकास जो होगा कि इन 4 शहरों के आपस में कनेक्टिविटी होने से उद्योग से लेकर व्यापार और निवेश को यहां पर इसमें प्रोत्साहन तेजी से मिलेगा। तीसरा फायदा होगा पर्यटन का, जैसे कि राजगीर और गया को देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, तो यहां पर और भी ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना बढ़ जाएगी। रोजगार को लेकर के बात करें, जब इसका निर्माण कार्य हो रहा होगा और इसके संचालन के दौरान कई यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण की बात करें तो प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी और हरित परिवहन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि एक ट्रेन से कई फायदे यहां पर बिहार को होते हुए दिखाई देते हैं, जो उसके रोजगार, पर्यटन, अर्थव्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था को संचालित करती है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो बिहार में इसके संचालन हो जाने से पटना के बाहर भी यहां पे क्षेत्रीय विकास को एक गति देता है। यानी सिर्फ यहां पर विकास पटना आधारित नहीं होगा, बल्कि बिहार के अन्य जिलों को भी अब पटना जैसा यहां पे और भी विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जो कनेक्टिविटी की समस्या रही है उसको भी इसके माध्यम से पाटने की कोशिश की जा रही है। यानी उत्तर और दक्षिण बिहार को एक तेज कनेक्टिविटी दी जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाए तो इसके माध्यम से आसान पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकता है। धार्मिक पर्यटन में बोधगया, राजगीर, नालंदा को लाभ मिलेगा और वहीं औद्योगिक क्लस्टर्स की संभावना भी यहां पर आपको इन क्षेत्रों में तेज हो जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आरआरटीएस और मेट्रो में अंतर क्या होता है। सबसे पहले यहां पे देखिए, एक तरफ आरआरटीएस है, दूसरी तरफ मेट्रो है। देखिए, आरआरटीएस का उद्देश्य होता है शहरों के बीच की यात्रा को बेहतर करना, जबकि मेट्रो जो होती है एक ही शहर के अंतर्गत आपको संचालित होती है। वहीं बात करें आरआरटीएस की जो दूरी होती है वो करीब यहाँ पे 50 से 200 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर आपको चलाई जाती है, उससे लंबी भी हो सकती है। वहीं मेट्रो की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में चलती है। अधिकतम जो गति की बात करें तो आरआरटीएस जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, वहीं मेट्रो जो होती है मात्र 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। स्टेशन की दूरी जो होती है यहाँ पर ज्यादा होती है और मेट्रो में आपको कम होती है, और इसका उपयोग जो होता है आरआरटीएस का क्षेत्रीय आवागमन के लिए किया जाता है, जबकि मेट्रो जो होती है वो शहरी परिवहन के तौर पर प्रयोग की जाती है।
तो आरआरटीएस जो बिहार में शुरू हो जा रही है वो मेट्रो से यहां पर आपको अलग है और न सिर्फ यहां पर बिहार को फायदा देगी, बिहार के जिलों को फायदा देगी, उद्योग से लेकर रोजगार और अर्थव्यवस्था से लेकर के कई अहम पहलुओं को यहां पर तेज परिवहन के माध्यम से आगे बढ़ाने में भी मदद करेगी। अगर आप भी बिहार से हैं तो आप बताइए आपके जिले में क्या आरआरटीएस दौड़ने वाली है? और हाँ, साथ ही साथ बिहार से संबंधित ऐसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, बिहार संबंधित यहाँ पे एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।